सीएम योगी के सपनों के शहर को लग रहा पलीता। अधर में लटका मुख्यमंत्री योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की लापरवाही का नतीजा। जीडीए के अधिकारी कार्य में नहीं ले रहे हैं दिलचस्पी। कछुआ चाल से चल रहा है रिंग रोड का कार्य। 2 साल में आधा भी नहीं बन पाई रिंग रोड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल को समय समय पर बहुमूल्य तोहफे दिए हैं, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफी और सुस्त रवैये के चलते ये बहुमूल्य प्रोजेक्ट समय से पूरे नहीं हो पा रहे। बात करें गोरखपुर की तो बहुप्रतीक्षित परियोजना रामगढ़ ताल से संबंधित रिंग रोड को शुरू हुए 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जीडीए के अधिकारियों की सुस्त चाल और लापरवाही के चलते निर्माण कार्य अभी भी आधा अधूरा ही हो पाया है, जिससे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लग रहा है। बता दें कि रामगढ़ ताल बंदे से निकालकर कूड़ा घाट तक पहुंचने वाली एकमात्र ऐसी सड़क है जिससे शहर में ट्रैफिक का लोड कम होगा और पर्यटक भी आसानी से रामगढ़ ताल में संचालित होने वाली नौकायन और तमाम तरह के कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। योगी आदित्यनाथ के सपनों का शहर गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ के विकास का शहर गोरखपुर। अगर हम बात करें तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, जो शहर थे, जो ऐसे शहर थे जो कभी हत्या, लूट, बलात्कार और छिनैती, रंगदारी के लिए जाने जाते थे, उन शहरों में अब विकास का कार्य दिखता है। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके सुस्तीपन की वजह से जो विकास है वो विकास के पहिए पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई देता है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है गोरखपुर में। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये मुख्यमंत्री की। एक तरह से कह सकते हैं तो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है रामगढ़ ताल, और यहाँ पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा धन स्वीकृत किया गया था 2021 में, 13 जुलाई 2021 में। इंटरसेप्टिंग बंधे और इंटरसेप्टिंग सीवर और समानांतर बंधे का निर्माण कार्य का जो कार्य था वो कराया गया था, और ये 2021 में यह काम शुरू हुआ था। उस समय यहाँ पर जिलाधिकारी थे के विजेंद्र पांडियन और जीडीए वीसी भी कोई और था, लेकिन अभी जीडीए वीसी आनंद वर्धन है। और मुख्यमंत्री करीब करीब महीने में औसतन अगर हम बात करें तो 7 से 8 दिन गोरखपुर में रहते हैं, लेकिन अधिकारी उनको किस तरह से कमरे में बैठ के और उनके साथ भ्रम पैदा करते हैं वो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, और इस सड़क के बन जाने के बाद जो गोरखपुर का रामगढ़ ताल है और जो गोरखपुर का जो दूसरा छोर है, इन दोनों में एक खूबसूरती होगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। विकास कार्य के जो पंख हैं उनमें और भी तेज़ी आएगी। लेकिन जो वीसी हैं शायद वो अपने केबिन से निकलते नहीं होंगे, या फिर ये जो संस्था है जो काम राज कंस्ट्रक्शन जो यह काम करा रही है, इनका कैसे मतलब क्या कुछ है, ये बिल्कुल ज़मीन पे हकीकत दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी लापरवाही काम में इतना देर से 2 साल हो गया, और 2 साल में अब तक ये महज 2 किलोमीटर का जो कार्य है ये पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि अगर बात करें तो बड़े बड़े इवेंट भी यहाँ से कुछ दूरी पर एनेक्सी भवन है, सर्किट हाउस है, महंत दिग्विजयनाथ पार्क है, रामगढ़ का नौका ताल है, तमाम ऐसा है। लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो शायद उधर के आना पसंद नहीं करते हैं, या फिर कमिश्नर साहब की बात करें तो वो विकास कार्यों का लेखा जोखा लेना पसंद नहीं करते, या फिर जीडीए वीसी की बात करें तो जीडीए वीसी शायद इन सब जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनसे वो अनजान हैं, या किसी ने उनको बताया नहीं है, या खुद वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो भगवान ही जाने। फिलहाल जो मुख्यमंत्री का जो एक विज़न है कि विकास करेंगे और विकास के साथ साथ गोरखपुर को स्वच्छ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और विश्व में एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित होगा। गोरखपुर पर्यटन स्थल इसलिए भी क्योंकि विश्व में एकमात्र नाथ संप्रदाय का मंदिर है गोरक्षनाथ मंदिर, जिसके गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कहीं ना कहीं से ये जो कार्य है इसमें काफ़ी सुस्ती है, और जीडीए वीसी को एक बार सोचना पड़ेगा कि जो ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है 2 सालों में जो अब तक तैयार नहीं हो पाया है, ये कब तक तैयार होगा। और अब देखने वाली बात है कि खबर चलने के बाद क्या असर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, गोरखपुर। गौरतलब है कि 13 जुलाई 2021 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने तकरीबन 90 लाख की लागत से बनने वाले इस रिंग रोड का कार्य शुरू किया था, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह योजना का कार्य आधी भी नहीं हो पाए। हालांकि इस काम का टेंडर राज कंस्ट्रक्शन लखनऊ को मिला है, लेकिन इसमें कुछ किलोमीटर सिंचाई विभाग के जिम्मे था, जिसने अपना काम समय से पूरा कर दिया। लेकिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की सुस्त चाल की वजह से यह योजना अभी भी अधर में
लटकी नजर आ रही है। इस बारे में जब गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 में ये योजना पूरी हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नए गोरखपुर की परिकल्पना शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार गोरखपुर में चौमुखी विकास की योजना पर नियमित कार्य हो रहे हैं। बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना खुद का शहर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर से विधायक भी हैं। पहले वो सांसद रह चुके हैं, 6 सत्र में वो सांसद रह चुके हैं। गोरखपुर एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों का शहर माना जाता है और इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो है गोरखपुर विकास प्राधिकरण। एक योजना है मुख्यमंत्री की और वो दो साल पहले उसकी शुरुआत हुई थी। वो अब करीब करीब पूरा होने को, जो उसका समय है वो अब पूरा होने को है और राज कंस्ट्रक्शन उसमें जो है काम कर रहा है और बाकी जो काम है वो गोरखपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मे है। हम समझने का प्रयास करते हैं कि कब तक वो काम पूरा हो जाएगा। बहुप्रतीक्षित काम है और वो सड़क बन जाने की वजह से, वो बांध बन जाने की वजह से जो बीच शहर के लोग हैं उनके आवागमन की भी स्थिति बहुत अच्छी होगी और जो पानी की फ्लोइंग है उस पर भी काफ़ी कंट्रोल जो है स्थापित होगा। के विजेंद्र पांडियन साहब जब गोरखपुर के जिलाधिकारी हुआ करते थे, 13 जुलाई को उस प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास हुआ था। हमारे बीच में जीडीए उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं आनंद वर्धन सर हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम पूरा होगा, कब तक पूरा होगा और इसके अलावा बहुप्रतीक्षित गोरखपुर महोत्सव को लेकर क्या तैयारियां हैं। सर सबसे पहले तो जो काम शुरू हुआ है उसको कब तक पूरा कर रहे हैं आप लोग? इसमें 2 पार्ट्स में देखिए इसको समझना ज़रूरी है। पहला तो जो काम सिंचाई विभाग से सैंक्शन हुआ था वो 3 मीटर की रोड का सैंक्शन हुआ था और उसके बाद जो जीडीए द्वारा प्रस्ताव बनाया गया था, जो इस वर्ष के प्रारंभ में बनाया गया था, वो लगभग 7.5 मीटर की रोड उसको करने की बात हुई थी, जिसको हम लोग त्वरित आर्थिक विकास से करा रहे हैं। तो जो सिंचाई का काम है वो लगभग पूरा हो गया है। हम लोगों का काम भी लगभग 2 महीने पहले प्रारंभ हुआ है और इसमें काफ़ी मिट्टी भराई का भी कार्य है और नीचे सिल्ट भी है। तो इसको देखते हुए हम लोग बहुत तेज़ी से इसको काम कर रहे हैं इस पर और मुझे लगता है कि अगले 2 महीने के आसपास और समय लगने की इसमें संभावना है। हमारा प्रयास है कि इसको फरवरी तक हम लोग पूरा करा लें। गोरखपुर महोत्सव की बात करें, बहुत प्रतीक्षित होता है पूर्वांचल के लिए। इस बार गोरखपुर महोत्सव को किस तरह खास बनाने की तैयारी चल रही है? इसमें जो 3 दिवसीय हमारे मुख्य कार्यक्रम होते हैं, इवनिंग के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें कुछ कलाकारों से बातचीत चल रही है। अभी फाइनलाइज नहीं हो पाया है, बट मुझे लगता है 1-2 दिन में कुछ अच्छे कलाकार हम प्रयास कर रहे हैं कि इस महोत्सव में आएँ। साथ ही जो हमारा लोकल टैलेंट हैं, लोकल कलाकार हैं, उनके लिए जो कमेटी यहाँ बनी हुई है डीएम साहब की अध्यक्षता में, उसमें ऑडिशंस जनवरी के प्रारंभ में होंगे और उसमें स्लॉट अलॉट किए जाएंगे। जो लोग चयनित होते हैं उनको समय दिया जाएगा महोत्सव में परफॉर्म करने का। और इस बार हमारा प्रयास है कि सुव्यवस्थित हो, टेंटेज से लेकर के पासिस की व्यवस्था, हर चीज़ पर निगरानी रखी जा रही है। तो प्रयास है एक अच्छा महोत्सव देखने को मिलेगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का जो अगला कदम है, गोरखपुर को संवारने के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ मन में चल रहा है आपको? मुख्य रूप से नया गोरखपुर को लेकर के अभी कवायद चालू है। हमारा प्रयास है कि जो लैंड बैंक है उसको बढ़ाया जाए ताकि और जो हमारे आवास की आवश्यकता है इस शहर की वो पूरी हो सके और अनरेगुलराइज्ड जो डेवलपमेंट है उस पर लगाम लग सके। इसको लेकर के आज 28 तारीख और 29 तारीख को हम लोग विशेष अभियान भी चला रहे हैं अतिक्रमण के खिलाफ। आज हमारी टीमें फील्ड में निकली हुई हैं और आज और कल एक अच्छा अभियान इसमें चलेगा। अभी आपने सुना किस तरह से जो बहुप्रतीक्षित बंधे का काम है वो बहुत जल्द यानी फरवरी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा गोरखपुर महोत्सव को लेके जो तैयारियां हैं वो भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण बहुत ही तेज़ी के साथ कर रहा है और इसके अलावा जो नया गोरखपुर है उसके विषय में भी जीडीए के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी टीम वर्क कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, गोरखपुर।